मध्य प्रदेश और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार वर्षा की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से महज कुछ ही सेंटीमीटर दूर है। ऐसे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, डीएसपी काशी आरएस गौतम और एनडीआरएफ के अधिकारियों ने शनिवार को गंगा में पेट्रोलिंग कर बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और तटवर्तियों के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वरुणा में बढ़े जलस्तर के बाद 35 परिवारों को बाढ़ शरणालय में रखा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार दोपहर 1 बजे के बाद गंगा का जलस्तर 69.44 था और उसमें लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी की जा रही है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 80 घाट से राजघाट तक एनडीआरएफ की बोट से गंगा का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक उपायों के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर नाविकों से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि गंगा में पानी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का लेवल वार्निंग बिंदु से अब सिर्फ आधा मीटर ही नीचे है। पानी शहर में कहां से घुस सकता है, उन क्षेत्रों को भी देखा गया है। उन्होंने बताया है अब सारी बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि सभी विभागों के अधिकारी उस पर एक्टिव हो जाएं। कुछ 35 परिवार कोनिया और सरैया एरिया से वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने से हमारे शरणालय में भी आए हैं। आज शाम से हम लोग मुनादी भी करने जा रहे हैं कि जिन्हें दिक्कत है वो हमारे बाढ़ शरणालय में आ जाएं। वहां उनके लिए भोजन पानी की सुविधा होगी। आज का निरीक्षण इस वजह से किया गया है कि गंगा में अभी पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वाराणसी में गंगा नदी का लेवल वार्निंग बिंदु से केवल आधा ही मीटर कम है। तो उसी को देखते हुए पानी कहाँ बैक फ्लो करके शहर में घुस सकता है, उसके पूरे क्षेत्रों को देखा गया है और उसी के लिए अब सारी बाढ़ चौकियों को भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि वहाँ सब विभाग के लोग जाके अपनी ड्यूटी पे एक्टिवेट हो जाएं। कुछ 35 के आसपास परिवार हमारे कोनिया और सरैया एरिया में वरुणा नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से शिफ्ट होके हमारे शरणालय में भी आए हैं और उसी तरह हम लोग अब मुनादी करवा रहे हैं। आज शाम से हम लोग सारे बाढ़ चौकियों पे लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि किसी को भी आवश्यक हो तो वे हमारे बाढ़ शरणालय में आ जाएं, जहां भोजन पानी सारी व्यवस्था उनके लिए रहेगी। आने वाले 2-3 दिन लगातार जलस्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए 2-3 दिन तक लगातार ये एक्सरसाइज चालू रहेगी और सुबह शाम दोनों टाइम नदी की पेट्रोलिंग करते हुए ये देखा जाएगा कि कहाँ पानी अंदर मोहल्लों में भर सकता है। इसमें अलर्ट ऑलरेडी 2-3 दिन से जारी है। हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पानी बढ़ने की संभावना है वहाँ सारे लोग अपने विस्थापन को देख लें, सामान ऊंचे लेवल पे शिफ्ट कर दें और अगर आवश्यक हो तो वहाँ से माइग्रेट होकर हमारे शरणालय में आ जाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।